हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार्ड वाले चैनल और मैं हूं आपका दोस्त संकेत सिंगाला। तो आज हम लोग और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आए हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग देने वाले हैं ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। सो बेसिकली इस वीडियो का नाम है हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर योरसेल्फ। सो आप अपने लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कैसे सिलेक्ट करें। तो देखिए, कंपनी में तो मतलब काफ़ी सारे मार्केट में काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स है, काफ़ी सारे बैंक्स जो है क्रेडिट कार्ड्स दे रहे हैं, ये फीचर देके वो फीचर देके। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कैसे सिलेक्ट करिए। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स में ये समझाने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है और आप किस क्रेडिट कार्ड के साथ आप जा सकते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मीनवाइल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 यूज़ के साथ। कि जैसे कि आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड मतलब जो है एक टाइप ऑफ लोन है और आपको क्रेडिट लिमिट देता है, राइट। तो आपको जब भी क्रेडिट लिमिट मतलब क्रेडिट लिमिट चाहिए या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो ऑब्वियसली आप पेमेंट के लिए उसे यूज़ करोगे, राइट। तो नंबर 1 स्टेप है कि सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि आप सबसे ज़्यादा जो है ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हो, ठीक है। तो आजकल जैसे ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है और सब कुछ डिजिटल जा रहा है और आप देख रहे हो कि सारे प्रोडक्ट्स कंपनी सब कुछ डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। तो जब भी आपको इमरजेंसी के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है पेमेंट के लिए तो आप क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने आप के जो यूज़ है उसको एनालाइज कीजिए। अभी आप ये अपना जो मतलब डिजिटल पेमेंट का यूज़ है आप कैसे एनालाइज करोगे। तो मैंने इसके लिए एक तरकीब निकाली है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक है ना एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एक ऐप है, उस ऐप का नाम है एक्जियो करके, ठीक है। तो ये जो एक्जियो ऐप है ये मैं इसका जो मतलब आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखेगा कि ये जो एक ऐप है ये एक फाइनेंशियल ऐप है, ठीक है। और ये जो है आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी एसएमएसेस है, राइट, ये उसको रीड करता है और ये इसका एक एनालिसिस आपको दे देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा कि जैसे कि ये जो एक्सियो ऐप है आप इसे इंस्टॉल करें। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो बाद में आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो या इसको आप बाद में निकाल भी सकते हो। बट अपना आज जो मेन मोटो है कि अपने लिए अपना बेस्ट क्रेडिट कार्ड कैसे सिलेक्ट करना है, उसके वजह से आप ये एक ऐप जो है इंस्टॉल कर दीजिए तो आपका काफ़ी काम जो है ऑटोमेट हो जाएगा, राइट। तो ये जो एक्जियो ऐप है ना ये बेसिकली एक नॉर्मल एक फाइनेंशियल एनालिसिस ऐप है। तो आप जैसे ही अपने मोबाइल में इसे इंस्टॉल करोगे तो जो भी आपके ट्रांजैक्शंस है मैसेजेस में वो उसे रीड करेगा फटाफट और उसको एक चार्ट फॉर्म में आपको दे देगा। तो जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने जहाँ पे भी डिजिटली पेमेंट किया हो, ठीक है, जैसे कि आपने कोई वेंडर को दिया हो या फूड के लिए आपने स्पेंड किया हो या कोई ईएमआई के लिए स्पेंड किया हो या आपने कोई यूटिलिटी बिल्स के लिए स्पेंड किया हो, ये सारी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना आपको इस ऐप में पता चल जाएगी। तो एक बार आपको इस ऐप में जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है या पेमेंट है आपने कौन से चीज़ पे किया है, चाहे वो फूड ड्रिंक्स पे किया हो, ऑनलाइन शॉपिंग पे किया हो या आपका कोई ईएमआई चल रहा हो या आप यूटिलिटी बिल्स पे आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, ये सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, राइट। अभी नंबर 2 आते हैं कि आपको पता चल गया कि आपको 3-4 चीज़ों में सबसे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स और मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, राइट। तो अभी आप जब ही सेकेंड स्टेप है कि सिलेक्ट द क्रेडिट कार्ड एज पर योर यूसेज। मतलब आप जो भी क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करोगे आपका जो यूसेज है ना उसके हिसाब से कीजिए। सो आपने जैसे ही 3-4 चीज़ें आपने पॉइंट आउट कर ली, अब आप जब क्रेडिट कार्ड लेने जाओगे ना तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि उस क्रेडिट कार्ड में ये 3-4 चीज़ों का पेमेंट करने पे आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप फूड ड्रिंक्स में डाइनिंग में ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए कोई दूसरा कार्ड बेस्ट होगा जो आपको ज़्यादा ऑफर्स या बेनिफिट्स देगा। अगर आप यूटिलिटी बिल्स पे करना चाहते हो तो यूटिलिटी बिल्स पेमेंट पे आपको कोई ऑफर मिले या कैशबैक मिले उसके लिए कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड होगा। अगर आप ट्रैवलिंग बहुत करते हो, होटल्स में बुकिंग करते हो, एयरपोर्ट्स में जाते हो, विजिट करते हो बार बार, तो उसके लिए सेपरेट क्रेडिट कार्ड है। तो मैं इस वीडियो के साथ इसलिए आया बिकॉज मार्केट में काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड है और मैं खुद भी काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड के बारे में, फीचर्स के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में बताते रहता हूँ। बट मैं आपको जो आपका जो यूज़ है, आप जो टिपिकल अपने डे टू डे लाइफ में जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हो डिफरेंट वेंडर्स के साथ,
अगर आपको उस ट्रांजैक्शंस पे अगर कोई आपको कैशबैक मिल रहा है या आपको कोई ऑफर्स मिल रहे हैं और वो चीज़ आपके फीचर्स में उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड में कवर्ड है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड की तरफ जाइए। सो फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि कोई यंगस्टर्स है वो मूवीज़ बहुत जा रहे हैं, वो डाइनिंग बहुत कर रहे हैं, तो उनके लिए फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्सिस बैंक का माइज़ोन क्रेडिट कार्ड है, तो वो सबसे बेस्ट है। दूसरा चीज़ है कि आप ये भी चेक कीजिए कि कौन से क्रेडिट कार्ड में ज्वाइनिंग और एनुअल फीस क्या है। तो अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड में ज्वाइनिंग और एनुअल फीस होती है, तो अगर वो समझो मिनिमम है 250 रुपया है या 500 रुपया है, तो दैट इज़ ओके, बिकॉज अगर आप देखोगे तो 250-500 रुपया जो है आप अपने ऑफर्स या कैशबैक में वो कवर भी कर लोगे। तो इतनी ज्वाइनिंग फीस तक तो ठीक है, मतलब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका जो क्रेडिट जो यूसेज है या पेमेंट यूसेज है आपका एयरपोर्ट में ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, या आपका जो इनकम है उस इनकम स्लैब भी आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस मतलब एडवांटेज को मतलब यूज़ करने के लिए डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स है फॉर एयरपोर्ट एंड फॉर होटल्स एंड सो सारे जो भी अपने इंडिया के जितने भी कंपनीज हैं सब लोग ने अपने अपनी पार्टनरशिप बैंक्स के साथ कर ली है और अपने को ब्रांडेड कार्ड्स निकाल रहे हैं। जैसे शॉपर स्टॉप का एक कार्ड है, जैसे डीमार्ट का एक कार्ड है जिसने दूसरे बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है, जैसे पीवीआर अगर मूवीज़ देख रहे हो तो पीवीआर का एक क्रेडिट कार्ड है। तो आज ऐसा हो गया है कि एज पर यूसेज मार्केट में को ब्रांडिंग होती है बैंक्स की, और आप जो भी वेंडर्स के या जो भी पार्टनर्स के साथ मतलब आप सबसे ज़्यादा पेमेंट करते हो, अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दूसरा आते हैं कि फ्यूल पे भी कैसा है, काफ़ी सारे बैंक से टाइप्स किया हुआ है। जैसे एक्सिस बैंक का टाइप है IOCL के साथ, SBI का टाइप है भारत पेट्रोलियम के साथ। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट कीजिए कि अगर आपको फ्यूल कार्ड लेना है, अगर आपको उसमें कैशबैक का बेनिफिट चाहिए, तो ये देखिए कि आपका जो यूसेज है आपके घर के या ऑफिस के आजू बाजू में कौन सा पेट्रोल पंप है। और जैसे कि अगर समझो एक्सिस बैंक का कोई IOCL इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, राइट, और उस पेट्रोल पंप पे आप जाते हो और एक्सिस बैंक का IOCL का कार्ड आप यूज़ करते हो, तो आपको उसमें काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा, राइट। और प्लस आप दूसरे स्पेंड भी करोगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो भी क्रेडिट कार्ड मतलब मार्केटिंग कंपनीज या कोई भी बैंक्स आपको जो मतलब एडवर्टाइज या मार्केटिंग करके आपको बेच रही है कि ये लाइफ टाइम फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, आप वैसे जाओगे तो आपका क्रेडिट कार्ड तो आपका मतलब जेब में पड़ा रहेगा, वो कुछ यूज़ भी नहीं होगा। आपके जो ऑफर्स या कैशबैक आने वाले वो भी नहीं आने वाले। तो इसके लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया कि आप ये सिंपल तरीका है, आप ये ऐप इंस्टॉल कीजिए और अपना जो है एनालिसिस 5 मिनट में कर दीजिए, बाद में चाहिए तो इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए और फिर उसके हिसाब से अपना क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कीजिए। दूसरा चीज़ आता है क्रेडिट कार्ड सेफ्टी के ऊपर। तो देखिए क्रेडिट कार्ड सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में। काफ़ी लोग जो है क्रेडिट कार्ड में काफ़ी सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखें कि जो भी अपना जो पिन कार्ड है या जो पिन नंबर है या उसका जो भी OTP आ रहा है आप किसी के साथ शेयर ना कीजिए। और दूसरी बात आती है कि आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड लेना है जो जो भी आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो उसका पूरा जो कंट्रोल है ना आपके मोबाइल ऐप पे हो। यानी कि जैसे कि आपने कोई पर्टिकुलर बैंक का या समझो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया और उस एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने के बाद उस क्रेडिट कार्ड का जो पूरा मैनेजमेंट है ना वो आपके ऐप पे या आपके वेबसाइट पे आप कर सको, वैसा क्रेडिट कार्ड हमें हमेशा लेना चाहिए। बिकॉज इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, काफ़ी सारे बटन्स होते हैं जो आप अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है मतलब बेसिकली ये सब बता रहा हूँ मैं फ्रॉड रोकने के लिए, ठीक है। तो उसमें एक फीचर होता है कि क्रेडिट कार्ड टैप फैसिलिटी। तो काफ़ी लोग जो होते हैं जिनको पिन कोड डालना मतलब मुश्किल लगता है या OTP देना मुश्किल लगता है, तो वो टैप फैसिलिटी ऑन करके रखते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑन आती है, राइट। तो जब भी आप ये फीचर ऑन रखते हो ना तो ये इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसमें आपको ना ही कोई पिन कोड डालना है ना ही कोई OTP आएगा। तो ये जो टैप फैसिलिटी है ना इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आपको कोई मोबाइल एप्लीकेशन में कोई फीचर कंट्रोल मिल रहा है ना तो वैसा क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कीजिए, या आप जो भी आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है ना उसको ये पूछिए कि क्या मैं इसे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ क्या। दूसरी चीज़ आती है कि ट्रांजैक्शन लिमिट, मतलब आप अपने एप्लीकेशन में ही जो भी आपको लिमिट दी गई है, समझो 1 लाख की लिमिट दी गई है, पर क्या उस लिमिट के अंदर भी आपको समझो कि 10,000 20,000 तक का ही खर्चा करना है,
तो क्या मैं वो लिमिट अपने आप से खुद से उस एप्लीकेशन में या वेबसाइट पे सेट कर सकता हूँ क्या? तो आप वही क्रेडिट कार्ड लीजिए और उसी के साथ ही आप टाई अप कीजिए। और उससे क्या होगा कि मतलब अगर समझो आपके घर पे कोई बच्चा है और वो आपका क्रेडिट कार्ड लेके कहीं भी एंड्रॉयड ऐप पे या गेम्स पे कुछ खरीद ले रहा है ओटीपी डाल के, तो वो नहीं होगा, वो वहाँ पे मतलब स्टॉप लग जाएगा जो भी आपने क्रेडिट लिमिट सेट की होगी। तीसरा चीज़ है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का भी एक फीचर आता है काफ़ी सारे ऐप में, तो आप वो भी ऑन कर सकते हो। जैसे कि आपको जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है आप उसको ऑफ कर दीजिए, बिकॉज अगर आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, इंडिया में ही मैक्सिमम आपका घूमना है, तो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि अगर कोई भी इंटरनेशनल हैकर्स हो रहा है आजकल, चाइना, रशिया, ये लोग बहुत ही इंटरनेशनल हैकर्स के थ्रू काफ़ी सारे फ्रॉड करवाते हैं और उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑफ कर दो, यानी कि आप जो भी शॉपिंग करोगे या जो भी स्पेंड करोगे, अगर वो डोमेस्टिक मर्चेंट है और अगर उसका डोमेस्टिक मतलब अकाउंट है तो ही आपका क्रेडिट कार्ड स्पेंड होगा। अदरवाइज वो एरर दे देगा कि भाई आपके कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ किया हुआ है, तो उसको ऑन कीजिए। तो ये भी अगर आपको कोई एप्लीकेशन देता है कि आप यहाँ पे ये कंट्रोल कर सकते हो, तो आप उसी क्रेडिट कार्ड के साथ जाइए। चौथी चीज़ आती है कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेते हो, राइट, तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी मिनिमम ड्यू पेमेंट है ना, वो नहीं करना, आपको हमेशा फुल पेमेंट करना है। और उसके लिए आपको एक फीचर दिया जाता है ऑटो डेबिट का। तो ऑटो डेबिट में क्या होता है, अगर आपने ऑटो डेबिट सेट किया तो 1 महीने में जो भी आपका बिल हुआ रहेगा वो ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो आप उसे हमेशा ऑन कीजिए और हमेशा मेक श्योर कीजिए कि वो अमाउंट आपके अकाउंट में हो, बिकॉज और उसका ऑप्शन ऑन या ऑफ करने का आपके कंट्रोल में हो, आपके एप्लीकेशन में हो, आपके मोबाइल में हो। बिकॉज जब भी अगर आप ऑटो डेबिट ऑफ रखते हो या वो स्किप हो जाता है और आप मिनिमम ड्यू पेमेंट भी नहीं दे पाते हो या भूल जाते हो, तो आपको उसमें 3.5 से 4% तक का भी इंटरेस्ट लगेगा मंथली, यानी कि पूरे साल का वो 40 से 50% हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है। तो ये सारे जो फीचर्स है, अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन में वो क्रेडिट कार्ड की कंपनी दे रही है और या वेबसाइट पे दे रही है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड पे जाइए। आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो नंबर 1 चीज़ है कि आप अपना यूज़ देखें। नंबर 2 चीज़ है कि आपको ज्वाइनिंग और एनुअल फीस आपको एकदम कम से कम देनी पड़े और ऑफर सबसे ज़्यादा मिले, वो लीजिए। तीसरा है सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स, जो मैंने आपको बताया अभी, वो किस में मिल रहा है वो उसके तरफ जाइए। और चौथा फाइनल चीज़ है कि रीपेमेंट सेटलमेंट। कौन सी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है, अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाते हो या मतलब आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो वो आपको कोई रीपेमेंट का एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रही है, जैसे कि उसको कन्वर्ट करना है ईएमआई में या मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको कन्वर्ट करना है एकदम कम इंटरेस्ट रेट पे। तो आप ये भी देखिए, बिकॉज अगर आप इमरजेंसी में समझो कोई यूज़ कर रहे हो और अगर आपको उसको मतलब उस क्रेडिट लिमिट को आपको ईजीली कन्वर्ट ईएमआई कन्वर्ट करने में आपको मिल रहा है, तो आप उस एप्लीकेशन के थ्रू जाइए और उस कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए। तो ये जो मतलब मार्केट में मतलब ये चल रहा है ना कि मतलब कोई भी आके कोई भी कार्ड बेच रहा है और मतलब कोई भी कुछ भी ले रहा है, बिकॉज वो एकदम मतलब एकदम अमेजिंग ऑफर्स दिखा के, तो आप वैसे मत कीजिए। आप अपने यूज़ के हिसाब से अपना क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कीजिए। ये जो मैंने 2-3 स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो कीजिए, तो आप कभी भी क्रेडिट कार्ड के इसमें नहीं फंसेंगे और हमेशा आप क्रेडिट कार्ड को प्रॉपरली आपके तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।